हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने नेक्स्ट कैंसर के बारे में बात करने आई हूँ, जिसका नाम है लैरिंक्स कैंसर। तो आइए पढ़ते हैं लैरिंक्स कैंसर के बारे में। कैंसर ऑफ लैरिंक्स अप्रॉक्स हाफ ऑफ ऑल हेड एंड नेक कैंसर, मोस्टली malignant ट्यूमर ऑफ द लैरिंक्स अराइजेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ एपिथेलियम। जो लैरिंक्स कैंसर होता है वो हमारे हाफ हेड को और नेक को अफेक्ट करता है। जैसे कि पर्सन है कोई, तो वो जो लैरिंक्स कैंसर होगा तो जो पर्सन के हेड को लेकर उसके नेक को भी कवर करेगा। मोस्टली मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द लैरिंक्स कैंसर अराइज फ्रॉम द सरफेस ऑफ एपिथेलियम। जो मोस्टली मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो अराइज होता है लैरिंक्स में। मैलिग्नेंट ट्यूमर वो होता है, आपको मैंने बताया था कैंसर आगे जब ऑन्कोलॉजी पढ़ाई थी उसमें बताया था कि जो मैलिग्नेंट होता है वो वन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन में ट्रांसफर होता रहता है, स्प्रेड होता रहता है। और जो लैरिंक्स कैंसर हमारे एपिथेलियम सरफेस से अराइज होता है। कैंसर ऑफ लैरिंग, जो लैरिंग्स का जो कैंसर होता है वो हमारे हेड और नेक को हाफ हाफ हेड और हाफ नेक को अफेक्ट करता है, जो कि मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। ये जो लैरिंग्स कैंसर होता है ये हमारे एपिथेलियल सरफेस से अराइज होता है। देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। पहले इसका हम कॉजेस पढ़ेंगे। कॉजेस में देखते हैं कि जो लैरिंग्स कैंसर होता है वो कॉज किससे होता है। तो लैरिंग्स कैंसर जो होता है वो स्मोकिंग के कारण होता है, यूज़ ऑफ तम्बाकू के कारण हो सकता है, अल्कोहल का कंजप्शन करने से, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण कॉज हो सकता है। और कुछ ऐसी फैक्ट्रीज जहाँ पर केमिकल्स का वर्क हो रहा है, वहाँ पर जो केमिकल होता है वो पर्सन अगर बार बार इनहेल कर रहा है उसके कारण भी हम लोग को लैरिंग्स कैंसर हो सकता है। आइए देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो हॉर्सनेस, हॉर्सनेस मीन्स होता है डिफ़िकल्टी टू स्पीकिंग एंड पेन। जब हम लोग कुछ बोलेंगे तो हमें बोलने में उसमें पेन होगा, प्रॉब्लम होगी। पेनफुल स्वेलोइंग, पेन, हम लोग जब कुछ भी चीज़ निगलेंगे तो हमको क्या होगा, पेन होगा। एफोनिया मतलब होता है लॉस ऑफ वॉइस, हमारी वॉइस है वो कम हो जाएगी यानी ख़त्म हो जाएगी, लॉस ऑफ वॉइस। क्योंकि ये लैरिंक्स जो कैंसर है हमारे नेक के, सॉरी, लैरिंक्स जो कैंसर होता है वो हम लोग जानते हैं लैरिंक्स बॉक्स क्या होता है और वो किसके लिए रिस्पॉन्स करता है, वॉइस बॉक्स के, वो वॉइस बॉक्स के, वॉइस बॉक्स मतलब होता है वहाँ। लैरिंग्स को ही हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं, इसीलिए हमें जो है एफोनिया देखने को मिल सकता है। कफिंग ऑन स्वेलोइंग, हमें कफिंग होगी और क्या होगी, स्वेलोइंग, स्वेलिंग होगी, उस जगह पे स्वेलोइंग हो जाएगा मतलब सूजन हो जाएगा। वेट लॉस, वेट लॉस होगा। लॉस पिच वॉइस और लो पिच वॉइस, जो हमारी वॉइस होगी लो पिच, धीरे साउंड की होगी। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में देखते हैं तो पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट की, सीटी स्कैन करेंगे, कंप्यूटर टोमोग्राफी इसका फुल फॉर्म होता है, पीटी स्कैनिंग करेंगे। पीटी स्कैनिंग की, पीटी का फुल फॉर्म होता है पोजीशन पोजिस्ट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी स्कैन। लैरिंजोस्कोपी करेंगे, एमआरआई करेंगे, मतलब लैरिंग, जो लैरिंग्स के उसकी स्कोपी करेंगे। और एमआरआई भी करेंगे। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। अब बात करते हैं हम लोग मैनेजमेंट की। तो जो मैनेजमेंट है इसका, पहला है डिपेंड ऑन साइट्स एंड स्टेज ऑफ कैंसर। ये हमारा इस पे डिपेंड करता है कि साइट किस जगह जो है कैंसर कॉज हुआ है और कैंसर की स्टेज क्या है, वो फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, वो इस पे डिसाइड करेगा।
हम लोग पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं, कीमोथेरेपी दे सकते हैं, यानी पेशेंट को रे मतलब रेस के थ्रू उसको जो कैंसर है उसको किल कर सकते हैं। कीमोथेरेपी जो होता है जहाँ ड्रग के थ्रू हम लोग उस कैंसर सेल को किल कर सकते हैं। आइए बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में पहला है पार्शियल लैरिंजेक्टोमी। जो पार्शियल लैरिंजेक्टोमी में होता है कि जो जिस पार्ट में हुआ है, मतलब जिस एरिया में हुआ है, हम उस एरिया को क्या करेंगे, कट करके रिमूव कर देंगे। और इमली लैरिंजेक्टोमी में होता है, ये इसमें जो होता है हम मतलब ये सर्जिकल प्रोटेक्टिव होता है, जिसमें हमारा अगर वो लेफ्ट साइड हुआ है या राइट साइड हुआ है, वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स, जिसको हम लोग लैरिंक्स को हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जिस साइड हुआ है हम लोग उसको रिमूव करेंगे, यानी हाफ कट करेंगे, उसको हम लोग इमली लैरिंजेक्टोमी कहते हैं। पार्शियल लैरिंजेक्टोमी में क्या होता है, हम लोग उस पार्टिकुलर एरिया को कट करके रिमूव कर देते हैं जिस एरिया में हुआ रहता है। इमली लैरिंजेक्टोमी हाफ एरिया में हुआ रहता है, या तो अगर वो राइट साइड भी हो सकता है और लेफ्ट साइड हो सकता है, जिस साइड हुआ है उस साइड को हम लोग को उसे रिमूव करना है। टोटल लैरिंजेक्टोमी क्या है, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें क्या होता है, हम लोग वॉइस बॉक्स को रिमूव कर देते हैं और नेक के पास एक परमानेंट होल कर देते हैं, जिसके थ्रू जो पर्सन होता है ब्रीथिंग कर पाता है। ओके, टोटल लैरिंजेक्टोमी क्या होता है, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम लोग जो पेशेंट होता है उसकी वॉइस बॉक्स को रिमूव कर देते हैं और उसकी नेक के पास एक छोटा सा होल कर देते हैं, जिससे वो क्या होता है, ब्रीथ कर पाता है। जैसे कि पर्सन है, इसका वॉइस बॉक्स हम लोग रिमूव कर देंगे और उसके नेक के पास एक छोटा सा होल कर देंगे, जिससे वो क्या होगा, वहां से ब्रीथ कर पाएगा। अब बात करते हैं टोटल लैरिंजेक्टोमी एंड लैरिंजियोप्लास्टी। टोटल लैरिंजेक्टोमी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि हम लोग क्या करेंगे, उसका टोटल वॉइस बॉक्स रिमूव कर देंगे, वहाँ क्या नाम है, परमानेंट जो है गेट ओपन कर देंगे वॉइस बॉक्स मतलब नेक के पास, जिससे वो ब्रीथ कर पाए। और लैरिंजियोप्लास्टी मीन्स होता है हम लोग को ऐसी सर्जिकल टेक्निक यूज करनी है जिससे हमारे जो पेशेंट है उसकी जो वॉइस है वो रीगेन हो सके, वो फिर से उसकी जो एक टेक्निक की यूज के थ्रू हम उसकी वॉइस को रीगेन कर सकें, वापस ला सकें। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।